आप 16 साल एक भाषा पढ़ते हैं और जब रोजगार देने की बात आती है तो आपसे कह दिया जाता है कि आप उस मूक भाषा को सीखिए तभी आपको रोजगार मिलेगा। क्यों कहते हैं आप इस बात को? मैं आपसे पूछता हूं, कब तक होगा मेरे देश में मेरी भाषा से भेदभाव? सबने बहुत कुछ सुना, सबने बहुत कुछ बताया आपको हिंदी के बारे में, पर मैं एक यथार्थ बताने आया हूं। मैं कुछ नहीं कहने आया हूं, बस यथार्थ बताने आया हूं आपको। आप थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, पर आप थोड़ा सा सुने, क्योंकि ये हमारी भाषा की बात है। आज आपको लगता है कि सिर्फ हिंदी दिवस मनाने से हिंदी का कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं यथार्थ बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके साथ भेदभाव होता है और आपको पता नहीं चलता, और ये भाषा का भेदभाव है। और आपको भाषा का भेदभाव बहुत ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो भेदभाव है जो आपकी विचारशीलता को समाप्त कर रहा है, आपकी विचारशीलता को शून्य कर रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे, मूर्खों की तरह बस एक भाषा के पीछे भागते चले जा रहे हैं। भाषा एक भाषा नहीं होती, भाषा आपकी अभिव्यक्ति होती है, और अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए तो आपकी अभिव्यक्ति आपसे छीन ली जाती है। अगर आप सबने 12वीं क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा होता तो आपको पता होता कि भाषा का क्या अर्थ है, क्योंकि भाषा के पर पहला चैप्टर अंग्रेजी में लिखा है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अगर आपने द लास्ट लेसन पढ़ा होता तो आपको पता होता कि भाषा क्या है और भाषा के बिना आपका जीवन क्या है। आप मूर्ख बन जाएंगे बिना भाषा के, मूक बन जाएंगे बिना भाषा के, क्योंकि मूर्ख और मूक दोनों तभी बनते हैं जब अपनी भाषा नहीं होती। आप भी आज मूर्ख ही बन रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक भाषा को इस तरीके से जोड़ दिया गया है कि वो कौशल का परिणाम है। कौशल बन गई है भाषा एक, और कौशल भाषा से नहीं आता, कौशल ज्ञान से आता है, कौशल अभ्यास से आता है। और आज के समय पर अभ्यास और कौशल एक भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इस देश को अगर सच में विश्व गुरु बनना है, फिर से उस ज्ञान के शिखर पर पहुंचना है, तो अपनी भाषा से प्रेम करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी से घृणा करिए, लेकिन अपनी भाषा से प्रेम करिए। अपनी भाषा में बोलने से शर्माइए मत और थोड़ा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा अपनी भाषा के लिए। आज भी राजनेता वोट मांगने जरूर आपसे आपकी भाषा में आते हैं, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो आपसे आपकी भाषा छीन ली जाती है। आपको कहा जाता है कि पढ़िए अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी से तनिक भी घृणा नहीं करता, लेकिन जो 60% बच्चा इस देश में हिंदी में अथवा भारतीय भाषाओं में पढ़ता है, उनके साथ कौन सा भेदभाव होता है? क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? कभी आपने सोचा है कि हम मानव अधिकार, मौलिक अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन आप अभिव्यक्ति के अधिकार का सबसे ज्यादा खंडन करते हैं। आप अभिव्यक्ति के अधिकार को छीन लेते हैं, भाषा छीन कर। आप बताइए, आप 16 साल एक भाषा पढ़ते हैं और जब रोजगार देने की बात आती है तो आपसे कह दिया जाता है कि आप उस मूक भाषा को सीखिए तभी आपको रोजगार मिलेगा। क्यों कहते हैं आप इस बात को? मैं आपसे पूछता हूं, कब तक होगा मेरे देश में मेरी भाषा से भेदभाव? और मैं तालियां नहीं चाहता, मैं परिवर्तन चाहता हूं, और आप परिवर्तन ला सकते हैं क्योंकि आप इस देश का भविष्य है। और अगर भविष्य मूक हो जाएगा तो इस देश को मूक बनाने वाले बहुत आएंगे और आप मूक बनते रहेंगे और आपका भविष्य मूक बनता रहेगा। आप अपने बारे में नहीं, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि आप लाल सलाम नहीं चाहिए मुझे। भाषा अगर आप बचाना चाहते हैं तो अपनी भाषा से प्रेम करिए और अपने भाषा को योग्यता मानिए, उसे अपमान मत मानिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।